इस सर्च के बाद, रिसर्च के बाद, बहुत सारी कोचिंग के नोट्स, खुद के नोट्स और बहुत सारी बुकों का प्रयोग कर कर, यूट्यूब का प्रयोग कर कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि मेहनत लगती है किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने में। आज हमारे साथ में शिवम कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने एसआई 2026 के अंतर्गत सूबेदार पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन लिया है। आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की है और किस प्रकार से इस अचीवमेंट को प्राप्त किया जो है। अपना प्री रहता है उसमें लगभग 10 सब्जेक्ट आते हैं, तो उनमें जो मेजर पार्ट रहता है वो मैथ्स, रीजनिंग और ये अपना साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनसे होता है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास 2 से ढाई महीने बचते हैं, तो आपकी स्ट्रेटोलॉजी क्या रहती है? आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? कौन सा सब्जेक्ट कितना समय देते हैं? मैं मेनली जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताए उन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बाकी जीके, करंट, इनका क्या सिलेबस ज़्यादा रहता है, तो इन पे ध्यान देना तो बनता ही है। आप पूरी तरीके से तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये है कि हाँ, इन पे आप उतना ध्यान देंगे तो वो ये है कि जितना आप उनको 2 महीने में कर लेंगे, उतना आप ये पता चल रहा है इनको 6 महीने में भी नहीं कर पा रहे, तो वो है। और बाकी समय का तो ऐसा है कि अगर लास्ट समय बचा है तो लगभग आप जितना हो सकता है उसको दे दीजिए। और ये है कि घंटों का तो ऐसा है कि सर लगभग 7-8 घंटे अगर आप दिन में देते हैं तो वो पर्याप्त होता है। उससे ज़्यादा फोकस भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समय देंगे तो पता है एक दिन के लिए हम समय दे देंगे, लेकिन फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आजकल, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक दिन पढ़ते हैं और अगले दिन या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो 7-8 घंटे आई थिंक काफ़ी हैं। अब मैं उनसे बुकों के बारे में पूछूंगा कि आपने प्री में कौन कौन सी बुकों का प्रयोग किया था। के नोट्स थे मेरे पास, परिहार सर थे, मैंने तैयारी की है गुना में, तो उनके नोट्स थे, तो जीके के लिए तो वही काम में आए। बाकी प्री के लिए मैंने स्पेशली बुक्स की यूज़ नहीं किया, मेंस के लिए मैंने बुक्स का यूज़ किया था। प्री के लिए तो मैं यूट्यूब पे कुछ देखता रहता था, प्रैक्टिस सेट्स लगाता रहता था, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाता रहता था। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं बुक्स के मुकाबले। मेंस के लिए जरूर मैंने बुक्स का यूज़ किया है। तो प्री में तो ये था कि जैसे रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जब मैंने तैयारी की थी, तो कंप्यूटर की उसमें अच्छी तैयारी हो गई थी। और पहले एक बार जो है एमपी का ही एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें इंग्लिश की अच्छी हो गई थी, एसएससी के लिए इंग्लिश की अच्छी हो गई थी। तो इस तरीके से मतलब ये है कि आखिरी में तो मॉक टेस्ट का यूज़ किया है मैंने। तो आपका जैसे तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश में सूबेदार की पोस्ट पे, तो आपका जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो मेंस की आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? जैसे 4 सब्जेक्ट उसमें होते हैं, तो आपने कितना क्या टाइम दिया था और कैसे प्रिपरेशन की थी? मेंस में मेनली तो नैया पार्क कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब पे फ्री मेंस की क्लासेस चलती थी, सर ने उन्हें पढ़ाया था, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। उसके अलावा दृष्टि आईएएस की जो बुक्स रहती हैं, उसमें एक साइंस की बुक आती, साइंस एंड टेक की, जिसमें जो लगभग थर्ड पेपर रहता है उसका, मतलब जो सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट रहता है अपना, उसका लगभग उससे हो गया था कवर। उसमें अपना स्पेस टेक्नोलॉजी भी थी, रोबोटिक्स थी, अपनी बायोटेक्नोलॉजी, और लगभग जो उसमें पॉइंट्स आते हैं। और निर्माण आईएएस की भी बुक आती है, जो है समाज शास्त्र का जो रहता है, उनका पीडीएफ मैंने पढ़ा था। उनकी बुक भी थी, बट उस टाइम तक मैंने ली जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जो सेकंड वाली जो थी आंतरिक सुरक्षा, और उसकी वो मैं ले नहीं पाया था। बाकी दृष्टि आईएएस की जो अपनी पॉलिटी हिस्ट्री की थी, वो भी बुक्स अच्छी हैं, हालांकि मैंने रिकमेंडेशन ही सुना है उनका। मैंने मेनली जो है अपना एक सर हैं अपने यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, रोजगार विद अंकित में उन्होंने वो करके रखा है, तो उनके नोट्स थे। और जो है इतिहास और उसके नागरिक शास्त्र के और बाकी मेरे नोट्स थे, तो उनसे ही मैंने पढ़ा है पॉलिटी और इतिहास। तो बाकी कंप्यूटर के लिए टॉपर्स टेम्पल्स की अच्छी हैं, और एक जो सुपर कोचिंग वाले सर हैं, उनके प्रैक्टिस सेट्स पढ़े थे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यूज़ किए थे, तो वो कंप्यूटर में काफ़ी उनका हेल्प लगा था। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सर्च के बाद, रिसर्च के बाद, बहुत सारी कोचिंग के नोट्स, खुद के नोट्स और बहुत सारी बुकों का प्रयोग कर कर, यूट्यूब का प्रयोग कर कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि मेहनत लगती है किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने में। अब सेकंड स्टेप के बाद मैं इंटरव्यू के बारे में जानने की कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू कैसा क्या रहा था और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, या किस प्रकार से जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको हेजिटेशन होता है कि भैया कि फर्स्ट बार किसी के सामने जाएंगे, क्या बोलेंगे, तो आपने कैसे उसको फेस किया था? इंटरव्यू के लिए भी जो परिहार सर थे मेरे गुना में, उनके पास मैं गया था, तो उनने क्या एक पूरी क्लास बैठा दी थी। उसमें उनने वहाँ पे एमपी बीएससी के लोग तैयारी कर रहे थे, तो जो इंटरव्यू में निकले हुए बच्चे थे उनके सामने भी, और सर ने काफ़ी उस इंटरव्यू में हेल्प की। उसके अलावा निर्माण आईएएस के जो ऑनलाइन मॉक चल रहे थे, उन पे मैंने रजिस्टर किया था और 4-5 मॉक दिए थे। बाकी जो बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं वो यूट्यूब से ही सीखी थी, सर ने बता दी थी। और मेरा जो मॉक इंटरव्यू था वो मेनली मेरी हॉबी और जो मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मेनली इंटरव्यू का तो यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, और जो है आपके चेहरे पे एक स्माइल हो, कॉन्फिडेंस हो, और आपका जो है नॉलेज अच्छा हो, तो वो
मतलब आपको अच्छा मार्क्स दे के जाएंगे, क्योंकि मैं इंटरव्यू काफ़ी देर तक चला था। मेनली क्वेश्चन में चेस मेरी हॉबी है, तो चेस से उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, और इंजीनियरिंग मैंने की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उससे रिलेटेड टेक्निकल अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग लगभग क्वेश्चन ये दोनों चीज़ों में मेरे अच्छे थे। बाकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, थोड़ा सा उनने उस चीज़ का भी पूछा था कि आपका जो गैप ईयर्स रहे उसके बारे में पूछा था। तो इंटरव्यू उसी तरीके से चला मेरा, और मुझे लगा था कि शायद से मतलब इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं गया है, क्योंकि पहले मतलब क्वेश्चन के मैंने आंसर सारे दे दिए थे, बट कुछ क्वेश्चन में उलझ गए थे। वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं आपको उलझाने की, और मुझे लगा कि ज़्यादा लेट मेरा इंटरव्यू चला तो हो सकता है मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ जाएं। लेकिन जो था उसमें इंटरव्यू में बाद में जब मैंने देखा तो अच्छा मेरा स्कोर था, और सर को भी मैंने जो बताया था अपना इंटरव्यू का, तो उन्होंने बोला था कि नहीं तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया है। तो वहाँ अगर आपको लगता भी है कि हो सकता है आपका ख़राब गया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छे से बोला है, पूरे क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और आप कॉन्फिडेंट रहे हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ इंटरव्यू में। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली हैं, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो कुछ नहीं, सर बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं और आपके चेहरे के जो हाव भाव वो कैसे हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते थे तो कभी कभी डिमोटिवेशन आता था, ऐसा लगता था कि यार होगा नहीं होगा, या फिर अपने पास जब बार बार मेहनत करते तो लगता कि यार नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में क्या करते थे आप? जी, मेरे लिए मैं अपने दोस्तों से बात करता था, क्योंकि अब ये तैयारी बहुत लंबी रहती है, तो इसमें कहीं न कहीं इंसान डिसअपॉइंट भी होता है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स लगभग लगभग बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनमें 1-1 डेढ़-डेढ़ नंबर से रहा हूँ मैं। 2024 में मेरे 2 रिज़ल्ट एक ही दिन आए थे, जिसमें जो एमपी पुलिस का पिछली बार का था, रेडियो कांस्टेबल का, वो 2 नंबर से रह गया था, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वो 1 नंबर से रह गया था। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप लगातार कोई पेपर कोशिश करते हो, नहीं निकलता। तो ऐसे में ये है कि आप जिन मतलब जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, उनसे आप लगातार बात करें, वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इंसान खुद से कई बार परेशान हो जाता है, उतना नहीं प्रेशर हैंडल कर पाता। तो आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे जब आप कहीं ना कहीं परेशान होते हैं तो बात कर पाओ। मेरी सिलेक्शन में मुझे लगता है कि मेरे परिवार का, मेरे जो शिक्षक थे, उनके साथ साथ मेरे दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहा है, क्योंकि जब भी कभी ऐसा परेशानी हुई तो आप दोस्तों से बात कर सकते हो। इवन फिजिकल के टाइम पे दोस्तों ने बहुत हेल्प की मेरी, ये उन लोगों के साथ में ही तैयारी की है। मैंने अलग से कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी फिजिकल के लिए, तो उनके साथ में ही दौड़ दौड़ के कांस्टेबल का भी निकला, और उनके साथ में तैयारी करते करते एसआई का निकला। उनने बहुत हेल्प की है। जब अपन देखो सभी कर रहे हैं हेल्प, दोस्त भी हेल्प कर रहे हैं, परिवार ने भी सपोर्ट किया, तो जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? अगर आप बताएं कि वे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपका? सबसे ज़्यादा तो कह सकते हैं परिवार का ही सपोर्ट रहा, क्योंकि इतने मैं 2018 का ग्रेजुएट हूँ, उसके बावजूद भी फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आने दी। मैंने तैयारी की, और उन्होंने वो मतलब इतने समय तक उन्होंने किसी भी तरीके से प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप को करना ही है या फिर कोई छोटी जॉब कर लो। उन्होंने कहा कि बेटा तुम पढ़ रहे हो अभी, और जितना तुम कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है जब तक तुम्हें पढ़ना है तुम अचीव कर सकते हो तो तुम करो। पापा का मेरा बहुत सपोर्ट रहा, भैया भाभी का बहुत सपोर्ट रहा, मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। और बाकी जो है, जो मेंटल लेवल पे आप कई बार जैसे टूट जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, तो उस मामले में दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। इवन कई बार ऐसा रहा है कि अपन जब कोर्स, जैसे 1 महीने का ही मेरा था कि जे MPSI था, तो 1 महीने का समय था, अब कोर्स बहुत सारे थे, तो ऐसा था क्या क्या आप लोगे, क्या क्या परचेज़ करोगे, कई बार अपन सोचते हैं। तो जिन दोस्तों के पास में कोर्स थे उनने अपना कोर्स दे दिए कि यार तुम जो है इससे यूज़ कर लो, इसके नोट्स देख लो। वो तो काफ़ी लोगों ने वो उस तरीके से भी सपोर्ट किया है। बाकी मैंने भी काफ़ी चीज़ें फ्री उससे भी ली, और जो परचेस वाले कोर्स थे उनसे भी किया। तो वही था कि सब लोगों का, टीचर्स का, मोटिवेटर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा इसमें, और फैमिली का तो रहता ही है हमारा। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि फैमिली, दोस्तों ने और टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप देख रहे हैं कि हर सफलता के पीछे फैमिली का हाथ होता है, स्पेशली पिता का हाथ होता है, दोस्तों का हाथ होता है, छोटे भाइयों का, बहनों का हाथ होता है। इसी प्रकार सर की जो सफलता है उसमें सभी का हाथ रहा है। मैं ये जानने की कोशिश करूँ, ऐसी कोई सी कहानी जिसकी वजह से आपने कि निकालना है मुझे, या मुझे करना चाहिए, ऐसी कोई सी कहानी जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो कि यार मुझे करना चाहिए या करके ही रहूँगा? मोटिवेशन तो सर ऐसा है कि शुरुआत से अच्छा पढ़ने वाला था। वो कहते हैं ना कि मतलब बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, तो वो एक लगता है हमको कि यार कुछ अच्छा करेंगे। तो स्कूल में, कॉलेज में काफ़ी अच्छी ग्रेड्स थी मेरी, तो एक्सपेक्टेशन सबकी ही थी, फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन थी, फ्रेंड्स की भी एक्सपेक्टेशन थी, इवन टीचर्स की भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। बट वो कहते हैं ना कि एक दौर आता है इंसान का कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो कहीं ना कहीं फिर एग्ज़ाम्स निकल नहीं पाए। बीच में कोरोना का भी समय था, उस टाइम पे मेरी जो है मतलब प्राइवेट जॉब लग गई थी, बट मैंने प्राइवेट नहीं की, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी। तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि लगातार जे कोरोना के टाइम पे 2 साल ख़राब हो गए। उसके बाद तैयारी की, कोई मतलब जो है एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन लगातार डिसअपॉइंटमेंट साथ में आ रही थी, तो वो खुद का एक कॉन्फिडेंस था वो टूट गया था। तो वो एक मोटिवेशन था कि नहीं यार, अपन कहाँ थे और अपन कहाँ आ गए हैं। कि एक टाइम पे ये स्थिति थी कि अपन उस एक जोन में जाने जाते थे कि यार ये तो कर ही लेगा,
और जब स्थिति ऐसी रही कि आज 1 साल पहले मेरे पास साथ में एक जॉब भी नहीं थी, और ये था कि यार मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हो गया है। तो वो चीज़ थी मोटिवेशन के लिए, वो कहीं न कहीं एक, हाँ, एक लंबा समय हो गया था। तो वो लगता था कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं रहना है। अपन को कहीं न कहीं अपना जो एक कॉन्फिडेंस था वो वापस लाना है। वो, और वो जब वही वाली बात है ना कि आप वहाँ आ रहे हो तो वहीं से आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मेरा ये था कि यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, भले ही किसी भी तरीके से आपको निकालना पड़े, बट एग्ज़ाम तो निकालने पड़ेंगे। तो जब फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला, फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद में ये एग्ज़ाम निकला, इसके भी लगभग लगभग मार्क्स का पता था कि अच्छे हैं तो हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद इससे भी मोटिवेट, उसके अलावा भी मेरे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है इस बार, जो अभी जेल प्रेरी और उसमें आया। तो लगभग लगभग इस साल 5 एग्ज़ाम्स निकले मेरे। तो वो था कि कहाँ लगभग 6-7 साल में एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला, और इस बार सीधे 5 एग्ज़ाम निकले। तो वही था कि वो एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत थी। तो वही एक मोटिवेशन था कि यार अपन कहाँ थे और कहाँ रह गए हैं। तो वो कहीं न कहीं अपने आप को ही देख के, और बाकी भी जो लोग करते थे, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आजकल समस्याएं ये चल रही हैं, कहीं पेपर लीक का आपको सुनने को मिलता है, कहीं किसी तरह की एक प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, एग्ज़ाम थोड़े लेट हो जाते हैं, जॉइनिंग नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं मिलकर बहुत डिसअपॉइंट करती हैं। लेकिन एक तरफ देखने को मिलता है कि बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो निकाल भी रहे हैं, 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, उनके भी सिलेक्शन हो ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आप देखोगे, और कहीं ना कहीं आप कुल मिला के अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात रहती है। आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी कि नहीं, मैं कर लूँगा। ये चीज़ आपको रोज़ के रोज़ कहीं न कहीं अपने आप को बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने, सेल्फ मोटिवेशन, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन आपको करना पड़ेगा कि आप कर लेंगे। क्योंकि यहाँ आपने डाउट अपने ऊपर करना स्टार्ट किया ना कि नहीं यार, बहुत बड़ा जो है समुंदर है, या फिर यहाँ पे इतने लोग भर रहे हैं, आप कैसे ही कर पाएंगे। जिस दिन आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको उतना दूर पहुँचाता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सेल्फ मोटिवेट भी होना चाहिए। बाकी आपके आसपास वाले, आपके दोस्त, आपका परिवार तो हैं ही आपको मोटिवेट करने के लिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो पा रहा है या फिर है, तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं। और बाकी मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा कि नहीं, आप कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए रहा। बिल्कुल। आप कोई मोटिवेशन लाइन बोलना चाहेंगे? आप लाइफ की ऐसी कोई मोटिवेशन लाइन बताएं आपकी कुछ, या मोटिवेशन ऐसी सर कोई ऐसी लाइन तो नहीं है, बस यही है कि आपको अगर मोटिवेशन लगा करना है तो आप कहीं से भी मोटिवेशन ले सकते हैं। आप कोई भी एक स्टोरी उठा लीजिए, या फिर किसी को, इवन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के मोटिवेट हो सकते हैं। किसी आपके आसपास में कोई अगर सिलेक्शन हो लेता है तो उसको देख के मोटिवेट हो सकते हैं। अब मुझे ऐसा कोई मतलब बहुत अच्छी मोटिवेट वाली लाइन तो याद नहीं आ रही है, बट वही है कि जितने भी बच्चे निकलते हैं, आप किसी भी एक की स्टोरी उठा के देख लो, सबकी लगभग लगभग सेम ही रहती है कि उनके सिलेक्शन शुरुआत में नहीं होते हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट फेस करने पड़ते हैं, और धीरे धीरे करके वो हो जाता है। तो वही है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख के लगातार कंसिस्टेंसी से बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि लोग होता ही नहीं है, वो वाली मेहनत करना, वही वाली बात है कि एक वो जाकिर साहब का जो एक बात है कि बहुत मेहनत करिएगा, मेहनत करने से हो जाता है, मैंने किया है। तो वो वाला सीन है। यही तो सुनना चाह रहे थे हम, कि वो लाइनें सुनना चाह रहे थे कि एक वो लाइन जो मोटिवेशन एक अंदर जगा दे कि यार नहीं, मेरे को इसलिए करना है। या कोई ऐसी शायरी बार बार मन में चलती रहे, जैसे कोई सॉन्ग रहता है, और जब कोई तैयारी करता है तो एक सॉन्ग चलता रहता है कि यार एक अंदर से एक फीलिंग रहती है कि मेरे को करना है, करना है, करना है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और इनका MP में 3rd स्थान है, सूबेदार की पोस्ट पे। बहुत मेहनत की है, आज यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है आपको सफल होकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, बट जैसे ही सिलेक्शन हुआ कहीं ना कहीं मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो है गेन किया। और सबसे अच्छा आपको तब लगता है जब आपकी फैमिली मेम्बर्स को आप देखते हैं, उनकी खुशी देखते हैं, आपका जो साथ दिया, जिन लोगों ने जो सपोर्ट किया, उनकी आंखों में आप कहीं ना कहीं चमक देखते हैं, जो खुशी देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम पे आप अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, फैमिली नहीं करेगी, बट आसपास के माहौल ऐसा रहता है कि लोग कहने लगते हैं कि नहीं यार अब तो आप कुछ करिए, वो वाला सीन है। तो फैमिली को भी उस तरीके से कहा जाता है, बट जब सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो एक अपलॉस में बदलती हैं, लोग जिस तरीके से आपको देखने लग जाते हैं, तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन रहता है वो अपने खुद को भी इतना वो कर देता है कि हाँ, मैं अब ये कर लिया है तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आप जब एक अचीवमेंट कर आपका मिलता है तो बाकी जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं ये सोच लेते हो कि यार ठीक है, ये मैंने अचीव किया है तो और भी अचीव कर सकता हूँ, और कोई लाइफ में समस्या आएगी तो मैं वो भी कर लूँगा, क्योंकि मैं टैकल कर सकता हूँ। अभी तक मैंने जो पाथ लिया है उससे कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिली है, तो मेरी टैक्टिक्स ख़राब नहीं है। तो ऐसा है, आप अगर एक सिलेक्शन ले लेते हैं तो वो आपको आगे के लिए, मतलब लाइफ के लिए कोई भी समस्या आएगी उसके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होगा।
आप फील तो अच्छा करेंगे ही, साथ साथ में ये है कि वो आपको खुद मोटिवेशन देगा। हम जानेंगे कि इंग्लिश, हिंदी और हिंदी की तैयारी कैसे की और किस प्रकार से उन्होंने हिंदी को कंप्लीट किया। हाँ, हिंदी के लिए जो है नवीन सर की क्लासेस थी यूट्यूब पे, उससे मैंने किया है। और उनके ये जो है नायक सीरीज़ का जो 2.0 था, उसके जो प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए थे जिसमें जीके भी जो इंक्लूड थी, तो वो अच्छा रहा मुझे। हिंदी तो मेनली नवीन सर से ही पढ़ी यूपीएसआई के लिए, उनकी क्लासेस रखी हुई हैं पूरी की पूरी जो है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट बना है। हाँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी से मैंने किया है हिंदी। और थोड़ा कोई अच्छी प्लेलिस्ट है जो आप बता सके सब्जेक्ट वाइज सब बच्चों को। सब्जेक्ट वाइज में हिंदी के लिए तो सर की प्लेलिस्ट है। उसके अलावा नायक सीरीज जो चलती है नवीन सर की, वो उनकी इतिहास की और जो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट है। ठीक। और सुनील सर हैं एक जो सुपर कोचिंग वाले हैं, उनकी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, उसमें वो प्रैक्टिस सेट कराते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल लगी मुझे क्योंकि एडवांस लेवल पे कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो। और नैया पार के सर की जो मेंस के लिए उनने बनाई थी वीडियोस, वो बेटर हैं, काफ़ी अच्छा है। मतलब आप देख रहे हैं कि यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। अब प्ले लिस्ट के नाम भी आपको बता दिए हैं, आप जाकर इन लोगों की प्ले लिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू।